मैडम शक्ति का खेल। मेहरबान कदरदान, सिर्फ बातों से नहीं बहलाऊंगा, कठपुतली का खेल दिखाऊंगा। जीवित और मृत के बीच का अंतर भूल जाओगे, भूत प्रेत से बचने का मंत्र भूल जाओगे। तो नौजवानों, बूढ़ों और बच्चों, सभी दिल थाम के बैठिए। आपके सामने ऐसा खेल दिखाने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने ना देखा होगा। पर एक बात याद रहे कि कठपुतली पर से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। बहुत सुना है इस कठपुतली के खेल के बारे में। कहते हैं जो इसे एक बार देख लेता है ना, वो पूरा जीवन इस खेल को नहीं भूलता। इससे पहले मैडम को पता चले, हम दोनों यहाँ से फटाफट खेल देखकर निकल जाते हैं। और पेशकार शुरू करता है कठपुतली का खेल दिखाना। जैसे जैसे पेशकार कठपुतली के शरीर के एक एक अंग को हिलाता जाता है, वहां बैठे लोगों के शरीर में अकड़न सी महसूस होने लग जाती है। अब तक जोश से भरे हुए लोग अचानक ही थका हारा महसूस करने लग जाते हैं, मानो कि उनकी आंखों से ही उनके शरीर की सारी ताकत खींच ली गई हो। ये बवासीर है भाई, ये सब पता है हमको, हिप्नोटाइज कर रहा है ये हम लोगों को डराने के लिए। और ये कहकर छुट्टन जैसे ही उठने की कोशिश करता है, उसे ऐसा लगता है किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया है। वो जरा घबरा जाता है और स्टेज से नजरें हटाकर साइड में देखता है, जहां उसे पेड़ के पीछे एक कठपुतली खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। इंसान के कदकाठी की वो कठपुतली एक टकटकी लगाए अपना बायां हाथ ऊपर करती है। जैसे ही वो अपना बायां हाथ उठाती है, छुट्टन का भी बायां हाथ अपने आप उठ जाता है। नीचे हो, नीचे हो। अरे यार, ये हाथ नीचे काहे नहीं हो रहा है? अरे अरे, कहाँ ध्यान है तुम सबका? कावेरी, वो देख, उधर कौन है? छुट्टन चीखता रहता है, पर वहां बैठे सभी दर्शक मानो बहरे हो चुके थे। तभी कठपुतली पीछे घूमकर चलना शुरू करती है, और जैसे ही वो अपने कदम बढ़ाती है, छुट्टन के भी कदम बढ़ने लग जाते हैं। नजर हटी, दुर्घटना घटी। और कठपुतली के पीछे पीछे चलता छुट्टन जंगल के अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। पर कठपुतली का खेल कहाँ खत्म होने वाला था। स्टेज पर चल रहे खेल को सभी देख रहे होते हैं कि आधे घंटे बाद ऊपर से एक लाश स्टेज पर गिरती है, और वो लाश किसी की नहीं, छुट्टन की ही होती है। लाश को देखते ही वहां हड़कंप सा मच जाता है। सभी जाकर मैडम शक्ति को इस बारे में बताते हैं। जब तक मैडम शक्ति वारदात की जगह पर पहुंचती हैं, वहां ना पेशकार होता है और ना ही कठपुतली होती है, तो छुट्टन की लाश, वो भी बिना आंखों के, मानो उसकी आंखों की गोटियों को किसी ने उंगली डालकर बाहर निकाल लिया हो। कहाँ है पेशकर? कहाँ है कठपुतलियां? तुम लोग तो कह रहे थे कि छुट्टन की लाश ऊपर से नीचे गिरी है, पर इसके शरीर पर तो कहीं कोई खरोच नहीं है। इसकी मौत आंखों से बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण हुई है। अभी तो सब यही था, कहाँ गया? यहाँ मैडम एक स्टेज था, रोशनी थी, लोग थे, कहाँ गए सब? हमारी बात पर भरोसा कीजिए मैडम। विश्वास तो है मोहन, पर मैं ये सोच रही हूँ, ये सब हुआ कैसे? उस लाश की हालत को देखकर एक बार के लिए मुक्ति सहम जाती है, पर तभी उसके कंधे पर हाथ आता है शक्ति का। डर करनी मुक्ति, डट कर, मैं तेरे साथ हूँ, समझी? और अपने कर्म की ओर बढ़ती हुई मुक्ति पतलू और मोटू के साथ निकल पड़ती है पेशकार की तलाश में, और पहुंच जाती है बेलापुर गांव, जहां पेशकार का जन्म हुआ था। चारों ओर हरियाली और सुंदरता से भरा बेलापुर गांव, जहां चारों ओर लोग कठपुतलियों का खेल दिखा रहे थे। देखकर लगता नहीं भला इन कठपुतलियों का खेल दिखाने वालों में से कोई ऐसा भी होगा जो किसी की जान ले सकता होगा। नहीं? ले सकता है मैडम, और लिया भी है। आपकी तारीफ? जी, तारीफ करूं तो रात गुजर जाए। वैसे मेरा नाम है नयनतारा। मेरे बाबा कठपुतली का खेल सिखाते थे लोगों को, और जब आपने कहा कि देखकर लगता है इनमें से कोई किसी की जान ले सकता है, तो मुझे याद आया पेशकार। पेशकार मेरे बाबा का ही एक स्टूडेंट था। जहाँ सभी बच्चे मन लगाकर खेल सीखते थे, पेशकार इधर उधर न जाने क्या देखता रहता था। पेशकार से परेशान होकर बाबूजी ने ये नियम बना दिया कि जो भी क्लास के दौरान इधर उधर देखता हुआ पाया जाएगा, पिताजी उसकी धुलाई कर देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और पेशकार 18 साल का हो गया। उस दिन वो खेल का आखिरी हिस्सा सीख रहा था। मैं वहीं दरवाजे के पास से झांककर अंदर देख रही थी। और आज मैं तुम लोगों को इस खेल का वो भाग सिखाने वाला हूँ जो आज तक मैंने तुम लोगों को नहीं सिखाई थी।
और ये भाग सिखाने के बाद मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। पर याद रखना, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। और जब सुरेंद्र नाथ कठपुतली के खेल का आखिरी पाठ सभी को सिखा रहे थे, पेशकार की नजर नयनतारा पर पड़ गई और गुस्से में सुरेंद्र नाथ ने वहीं पर रखी हुई लोहे की कांटेदार छड़ी को पेशकार के ऊपर फेंका, जो पेशकार की आंखों में जा चुभी और पेशकार वहीं मर गया। इस हादसे के कुछ दिन बाद ही सुरेंद्र नाथ भी नहीं रहे। पेशकार के साथ उस पाठ्यक्रम को सिखाने वाले सभी विद्यार्थियों ने कठपुतली के खेल से तौबा कर लिया। पर ऐसा क्यों? वो तो उनकी रोजी रोटी थी। पता नहीं, सबका कहना था कि जब भी वो उस खेल को शुरू करते हैं, पेशकार उन्हें कहीं न कहीं भीड़ में बैठा हुआ दिख जाता है। पिताजी के बाद उनकी पदवी मैंने संभाली, मुझे तो कभी पेशकार नहीं दिखाई दिया। ना जाने लोगों ने ये झूठी अफवाह क्यों फैलाई। अब तो इस बात को कई साल हो गए हैं, 15-20 साल लगभग। आप लोग भूल भी चुके होंगे उसे। पर पेशकार किसी को ना भूला। वो आज भी कठपुतली का खेल दिखा रहा है और लोगों की जान ले रहा है। रे छोरी, मने दिखा पेशकार का घर कित है। गांव की एक छोर में नदी के किनारे पेशकार का घर था, जहां से एक बुढ़िया बाहर निकलती है। चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं बताऊंगी कि पेशकार कहाँ है। चले जाओ, मैं अपने बेटे को फिर से मरने नहीं दूंगी। जाओ। राम राम माँ जी, आपको हमें बताना ही होगा कि कहाँ है आपका पुत्र, और वो अब क्या मरेगा, उसे मरे हुए तो 20 साल हो गए। बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो अब प्रेत योनि में आ चुका है, हमें उसे मुक्त करना होगा। अपनी ममता से उसे आजाद कीजिए और हमें बताइए कि वो कहाँ मिलेगा। गंगा के घाट पर वो आज खेल दिखाएगा और वहीं राख में मिल जाएगा वो। हाँ। ये सुनते ही मैडम शक्ति सबसे पहले बाबा भोलानाथ के पास जाती हैं। बाबा भोलानाथ पुराने मंदिर के सबसे पुराने पुजारी थे। तुमने अच्छा किया मुक्ति बेटी कि तुम मेरे पास आ गई। कैसे ना आती बाबा, ये आप ही तो हैं जो मुझे और दीदी को एक साथ जोड़े हुए हैं। अब आप ही बताइए बाबा, हम पेशकार को कैसे रोकें? कोई रास्ता बताइए बाबा। जिस जगह पर पेशकार की मौत हुई थी उस जगह को जला दो। पेशकार की आत्मा उसी घर में कैद है। इससे पहले कि पेशकार गंगा के घाट के किनारे अपना खेल शुरू करे, उसे रोक दो। आज अगर शाम ढलकर रात हो गई तो पेशकार कभी नहीं रोका जा सकेगा। ये सुनते ही मैडम शक्ति पलटकर सीधा भागना शुरू करती हैं नयनतारा के घर की ओर। धीरे धीरे शाम होती जा रही थी और जैसे ही मैडम शक्ति तेल के डब्बे से उसे पूरे घर में छिड़कती हैं और जैसे ही वो लाइटर ऑन करती हैं, पेशकार की आत्मा के साथ उसकी सारी कठपुतलियां वहां आकर खड़ी हो जाती हैं। नहीं नहीं, ये नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हें जाना होगा पेशकार, अब तुम्हें जाना होगा। अपनी मौत का बदला तुम सबसे नहीं ले सकते। पेशकार अपनी खून भरी आंखों से मुक्ति को देखता है और अपने दांत पीसकर जोर से गुर्राता है। उसकी गुर्राहट से ऐसा तूफान आता है जिससे मुक्ति हवा में उड़ जाती है और जमीन में धम से गिर जाती है। अंधेरा अपना चादर बिछा रहा है, लगता है मैं हार गई। और तभी शक्ति की आत्मा मुक्ति के शरीर में आती है और मैडम शक्ति एक झटके में खड़ी होकर भागती हुई पेशकार की ओर जाकर उसके सीने पर एक लात मारती हैं। ये देखते ही सारी कठपुतलियां मैडम शक्ति की ओर बढ़ने लगती हैं और तभी मैडम शक्ति लाइटर ऑन करके उसे सुरेंद्र नाथ के घर के अंदर फेंक देती हैं। जैसे ही घर आग के लपेटे में आता है, पेशकार के साथ साथ उसकी सारी कठपुतलियां खुद ब खुद जलने लग जाती हैं और इसी के साथ खत्म हो जाता है पेशकार के भूतिया कठपुतलियों का खेल। पेशकार के मरते ही इसका शिकार हुए सभी लोग एक अनजाने रास्ते से अपने अपने गांव की ओर फिर से लौट जाते हैं। मैडम शक्ति जिंदाबाद, मैडम शक्ति जिंदाबाद। आसमान से पेशकार की आत्मा भी मैडम शक्ति को धन्यवाद करती हुई गायब हो जाती है।